मेरे घर वाले मेरे काम करने से बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। सुबह-सुबह उठ के हम दोनों सास-बहू लगे थे अपने-अपने काम में। मेरी सासू माँ ने पीछे चूल्हे के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी दाल डाल दी थी और मैं यहाँ पे अक्षय के लिए खाना बना के रख रही थी। क्योंकि वो अभी तक ना सो रही थी तो मैंने सोचा जब तक वो उठेगी तब तक खाना ठंडा हो जाएगा उसका। मैं बना रही थी ओट्स और हम ना उसके लिए सिंपल ओट्स बनाते हैं, बस थोड़ा-सा नमक डालते हैं। हमेशा ही उसके लिए खाना ना उसके उठने से पहले बना देते हैं। अगर कई बार वो मेरे साथ उठती है तो मैं जैसे ही ऊपर आती हूँ ना किचन में सबसे पहले खाना ही बनाती हूँ। और फिर मैं चली गई थी यहाँ पे कपड़े धोने। कुछ कपड़े ना रूम पे ही थे इसके, तो मैं इन्हें लेने के लिए जा रही थी आराम से बिल्कुल कि कहीं उठ ना जाए, बट ये ना ऑलरेडी उठी हुई थी। फिर मैंने अमित को बोला इसको ऊपर लेके जाओ क्योंकि आग जली हुई है तो ये ना अच्छे से वहाँ गर्म में रह जाएगी और मैं भी रजाई कंबल धूप में डाल देती हूँ। और मौसम को देख के ना एक घड़ी के लिए आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये देखो लग रहा है ना। मेरे को भी हमेशा ऐसा ही लगता है जब तक मैं ये वाली जो साइड की धूप मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये नहीं देख लेती, क्योंकि सामने से जब मैं देखती हूँ ना हमेशा मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ बादल लगा हुआ है, आज तो पक्का बारिश होगी। फिर मैंने सारे कपड़े जो भी हमारे बिस्तर वगैरह होते हैं धूप में डाले और आगे यहाँ पे अक्षय के जितने कपड़े रूम पे थे वो वाले धोने के लिए लाए। कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाले हमेशा की तरह और कुछ हाथ से धोए। मैं ना अक्षय के कपड़े हाथ से धोती हूँ, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं मशीन में ना मेरे को अच्छे भी नहीं लगते धोने। और दूसरा ये होता है कि मशीन डबल बार नहीं चलानी पड़ती, एक साथ बहुत सारे कपड़े ना मशीन में नहीं आते। कपड़े हमेशा ही ज़्यादा होते हैं हमारे ना, कभी ऐसा रेयरली होता होगा कि कम होते हैं। फिर और अगर दोबारा मशीन चलानी है ना तो टाइम डबल लग जाता है। जितनी देर में मशीन में कपड़े धुलते हैं उतनी देर में इसके कपड़े हाथ से धुल जाते हैं, तो मेरा टाइम बच जाता है। फिर मैंने कपड़ों को धो के डाल दिया था ड्रायर में सुखाने के लिए और खुद लगी थी यहाँ पे वाइपर मारने, क्योंकि साफ सफाई तो जितनी भी करो कम ही लगती है। तो ये तो रोज का ही काम है हमारा, वाइपर मारना झाड़ू पोछा करना। फिर कपड़े सूख गए थे, मैं भी यहाँ पे लगी थी निकालने। आज ये था कि मेरे कपड़े ना एक बाल्टी में आ गए थे, इतने ज्यादा नहीं थे, थोड़े कम ही थे। अमित के कपड़े थे और एक दो कपड़े और थे वो मैंने मशीन में डाले थे बड़े कपड़े, बाकी जो छोटे कपड़े थे वो हाथ से धोए। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े सुखाने को डालने के लिए। अभी तक ना धूप हमारे घर के पास नहीं पहुंची थी, थोड़ी सी पार हुई थी। अगर हम धूप का इंतजार करें ना तो मेरे को लगता है कि हमारा ब्रेकफास्ट ही 11 साढ़े 11 को बनेगा और कपड़े वगैरह धोने का काम तो 2-3 बजे चला जाएगा। इसलिए हम ना धूप का वेट नहीं करते, जो काम भी जैसे जैसे हो पाते हैं वो कर लेते हैं। फिर मैं आई अंदर और अक्षी यहाँ पे मेरा वेट कर रही थी खाना खाने के लिए। फिर इसके लिए जैसे खाना बना होता है ना फिर इजी होता है कि बस देना ही है, नहीं तो फिर आओ बनाओ फिर टाइम लग जाता है। फिर मैंने इसको यहाँ पे खाना खिलाया और घर वालों के लिए चाय बनाने लगी। घर वालों के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ, मेरे घर वाले ही चाय पीते हैं, बहुत ही रेयर होता है कि मैं चाय पीऊँ। और साथ में ही यहाँ पे ये दोनों बाप बेटी मेरे को परेशान करने आ गए थे। और ये जो ग्लास आप देख रहे हो ना शीशे का, ये लक्ष्मण अंकल का है, ये इसी में चाय पीते हैं। फिर हमने सबने ब्रेकफास्ट किया और बर्तन मेरे सिंक में ऐसे इकट्ठे हुए थे जैसे इनके लिए मेला लगा हो। फिर मैंने भी क्या था फटाफट से अपनी बाजुएं पीछे की और हमेशा की तरह लगी बर्तन धोने। इतनी देर में अक्षी भी बगीचे का एक राउंड लगा के वापस आ गई थी और मम्मा मम्मा कर रही थी। फिर मैंने ना इसको गोद में पकड़ लिया। अब ना इसको 1 महीना हो गया है मेरे साथ रहते हुए, थोड़ी आदत सी हो गई है, इसलिए इसको ना एक घड़ी मेरे को पकड़ना ही पड़ता है, अदरवाइज इतनी परवाह नहीं करती थी। साथ में मैंने यहाँ पे दाल में तड़का भी लगा दिया था। और जब मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, चाहे चाय भी बनाऊँ, उसके बाद ना मेरे को गैस साफ करना ही पड़ता है। तो अभी तो दाल बनाई थी, कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो मैं यहाँ पे गैस साफ कर रही थी और साथ में स्लैब भी साफ कर रही थी। क्योंकि सुबह सुबह ना साफ सफाई करके अगर किचन को रखते हैं ना तो थोड़ा सा काम अच्छा और हल्का हो जाता है, ऐसे लगता है कि हाँ घर थोड़ा साफ सुथरा है। फिर अगला काम होता है सिंक को अच्छे से साफ करना स्टील वूल के साथ, क्योंकि सिंक में भी अगर गंदगी होती है ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो पूरे की पूरी किचन को ना बस ऐसे अच्छे से साफ किया। और साथ में यहाँ पे ना मैंने दही रखी थी शाम को जमाने के लिए, ये नहीं जमी थी, तो फिर मैंने वापस रख दी कि जब जमेगी तब खाऊंगी। फिर झाड़ू मेरे अभी लगाने के लिए रह गया था, अक्षय को मैंने दोबारा से उसकी दादी के साथ बाहर भेज दिया और साथ में यहाँ पे अपने मुंह को ढक के झाड़ू लगाने लगी। मुंह ना मैं इसलिए ढकती हूँ ताकि डस्ट ना जाए, अगर एक बार डस्ट गले में चली जाती है ना बहुत खराश होती है और गले में दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने सब कुछ मैट वगैरह वापस से ऐसे ही बिछाए और हमारे प्रूनिंग का काम भी शुरू हो गया है और आज से ही हमने शुरू किया। तो अभी ना 10:30 ही बजे थे, इसलिए मैंने दाल बना के पहले ही रख दी थी ताकि जब मैं खेत से आऊँ तो मेरे चावल और चपाती बनाने के लिए रहे। अभी टाइम था, ये लोग जो कटिंग वाले हैं ना ये 1 बजे खाना खाने आते हैं, तो मैंने सोचा 12:30 बजे भी आऊँगी तो आधे घंटे में मेरे एक साइड चावल और एक साइड चपाती बन जाएगी। तो तब तक 4-5 सेब के नीचे ही चाहे मैं छिट्टे उठा सकूँ उठा देती हूँ। अक्षी ना अभी बालकनी में अपनी दादी के साथ खेल रही थी, ज़्यादा बाहर भी उसको हम खेत में नहीं रख सकते, वो मिट्टी खाती है या पत्थर वगैरह खा लेती है। फिर टाइम हो गया था 12:30 का और धूप देखो इतनी तेज लगी। फिर मैं आई अपने काम में वापस, एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए और दूसरी साइड पे मैंने चपाती बनानी शुरू कर दी थी। फटाफट से खाना बना के मैंने तैयार किया और उसके बाद ना मेरा अगला काम होता है जैसे खाना देना और खुद खाना खाना और अक्षी को सुलाना। सबसे बड़ा टास्क ना उसको सुलाना है, क्योंकि वो और अपनी दादी या पापा के पास ना दिन को नहीं सोती, बहुत परेशान करती है उनको। तो मेरे ना जैसे तैसे करके मैं उसको
सुला ही देती हूँ। पता नहीं मम्मी ऊपर कैसे सुलाते थे। खाना बनाने के बाद ना ये लोग नहीं पहुंचे थे अभी, तो मैंने ना एक घड़ी अक्षी को थोड़े से लेंटर के राउंड लगवाया और उनका वेट कर रही थी खाना खाने। वो लोग आए, फिर मैंने खाना दिया, खुद खाना खाया और आई अक्षी को सुला दिया। जैसे ये सोई ना, सुलाते सुलाते ना इसको 2:30-3 का टाइम हो गया था। फिर मैंने सोचा कि चाय भी साथ में ही मैं खेत लेके जाती हूँ। वैसे अभी काटनी तो हमने आज ही शुरू किया, तो घर के आसपास ही काट रहे थे, बट मेरे को ये था कि फिर मेरे को दोबारा ना आना पड़े। और ये देखो जैसे ही मैं बाहर आई, ये लोग ना यहीं घर के सामने काट रहे हैं, यहीं से दिख रहे थे। और धूप देखो इतनी जल्दी हमारे चली जाती है, धूप ना चली भी गई थी। फिर मैंने इनको सबको चाय दी और खुद से आ गई यहाँ घर के अरे वाली साइड को, क्योंकि पिछले वाला जो खेत है ना वो मैंने खत्म कर दिया था साफ करके। फिर इधर की साइड को मैं यहाँ साफ करने आ गई। अभी अक्षी सोई हुई थी तो मेरे सासू माँ भी आए हुए थे खेत की ओर, क्योंकि वो ना छिट्टे लेके जा रहे थे घर के लिए, जो मोटी मोटी लकड़ियाँ होती है वो जलाने के लिए, कि बाद में जलाने के काम आएगी। और टाइम हो गया था 6 बजे का। बस भी जो पड़िया बसें 6 बजे जाती है, और अमित ना अक्षी को लेके आए थे घुमाने खेत को। तो जैसे ही बस गई मैंने उनके पास वापस दे दिया कि लेके जाओ अंदर, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, आग जलाओ, आप सब अंदर बैठो सेको। और मैं ना यहीं घर के पास लगी हुई थी और ये देखो अंधेरा हो गया। मेरे घर वाले ना मेरी इसी आदत से परेशान है कि इतनी रात तक बाहर रहती है, कभी ना कभी देखो भालू लेके जाएंगे। ये आज का नहीं है, मेरा रोज़ का, जब भी मैं काम करती हूँ ना तो इतनी देर तक करती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।